नमस्कार मित्रों, मैं परीक्षा गंगा चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम लोग इतिहास पढ़ चुके हैं, भारतीय इतिहास, झारखंड का इतिहास। अब पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था की जो है आज अंतिम क्लास होगी। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे जो है झारखंड का राज्य व्यवस्था। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न। कल हम लोग पढ़े थे जो है सरकार के अंग। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसके बाद फिर अगला पढ़े थे, उसमें प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 1 है आज का, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को जो है किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो होगा राज्य परिषद के द्वारा जो प्रस्ताव से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फिर दूसरा प्रश्न है, किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो कौन सा है? राज्यसभा। फिर संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है? तो होते प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पास जो है वास्तविक कार्यपालिका के शक्ति होती है। फिर अगली इसी कड़ी में अगला प्रश्न है, कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारित नहीं यानी निर्भर नहीं है। तो कौन सा है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो है संचित निधि पर जो है भारित नहीं है, निर्भर नहीं है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। किससे प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। न्यायिक समीक्षा से जो है प्रतिबंधित है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है, समाहित है? वो है संसद में। संसद में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ समाहित हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है। किसको दिया है? संघीय सरकार को। संघीय सरकार जो है भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है। फिर अगला प्रश्न है, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्न में से कौन सा है? कौन सा गुण है? कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। कार्यपालिका और विधानमंडल का जो है संयोजन हुआ है। ये कक्षाएं जो है हम लोगों का निःशुल्क रहती हैं। फिर भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में जो है नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? ये देते हैं संसद। संसद के द्वारा स्वीकृति से जो है नए राज्य का गठन किया जा सकता है। फिर अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के शक्ति किसे प्राप्त है? तो है संसद को। ये भी जो है संसद के हैं। संसद के संयुक्त सत्रों को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त जो है सत्रों को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद के सत्रों को जो है संबोधित करते हैं। फिर आगे का प्रश्न है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। ये प्रश्न आता है कि जो है धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा? तो उत्तर होगा जो है लोकसभा में। भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत में कैसी प्रणाली पाई जाती है? तो होगा संसदीय प्रणाली। ये भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा?
मान लीजिए जो है राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा के जो है जो वरिष्ठ सदस्य होंगे जो है वही जो है अध्यक्षता करेंगे। फिर आगे है अगला प्रश्न है अध्यक्षता वरिष्ठ सांसद करेंगे। उसके बाद धन विधेयक कहाँ पेश किए जाएंगे? लोकसभा में। फिर अगला प्रश्न है ये है भारत के कानूनों को कौन बनाता है? भारत में कानून का निर्माण कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर जो है नए कानूनों का निर्माण करते हैं। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? कौन सी है पद्धति? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली में जो है द्विसदन पद्धति पाई जाती है। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? एक किसने कहा था जो है संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? कौन कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहे थे जो है संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो है नई समिति का जो है नई समिति को बनाए तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त समिति। संयुक्त समिति के जरिए होता है। फिर भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? तो है जो है लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो हो जाएगा भूभागी प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत की संसद में दल बदल कानून किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1985 में। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। पहला कौन होता है संसदीय सरकार में? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है प्रथम होता है। संसद में शामिल हैं। संसद जो है कितने अंगों से मिलकर बनी है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये प्रश्न आता है इसका कि जो है संसद में शामिल हैं कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। ये भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा जी.बी. मावलंकर। जी.बी. जो है मावलंकर प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। लोकसभा में लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? केवल हो जाएगा एक, यहाँ लोकसभा ज़्यादा छप गया है। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यानी हमारे संसद का जो है कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। भारतीय संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसे जो है शून्यकाल का समय बोलते हैं। ये जो है कई बार जो है जेपीएससी और जीएससी में आया हुआ है प्रश्न है। फिर प्रश्न है हाउस ऑफ द पीपुल का लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? किस वर्ष नाम दिया गया? वर्ष 1954 में। फिर भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? समाविष्ट माने समाहित की गई है। तो कौन सी प्रक्रिया है? शून्यकाल की प्रक्रिया जो है समाविष्ट की गई है।
संसद और संविधान साधन नहीं है। संसद और संविधान किसके साधन नहीं है? तो विधिक न्याय के जो है संसद और संविधान साधन नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों के निरंतर अनुपस्थिति रहे। कोई भी व्यक्ति जो है सांसद है और संसद में उपस्थित नहीं रहता है कितने दिन तक, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी 60 दिन तक। 60 दिन तक कोई भी व्यक्ति जो है संसद में उपस्थित नहीं रहेगा तो उसकी जो है सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इंग्लैंड देश से जो है लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? तो उत्तर होगा 6 वर्ष। 6 वर्ष जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है और लोकसभा का 5 वर्ष। ये दोनों में अंतर है राज्यसभा और लोकसभा में। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? यदि लोकसभा अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा? तो जो है उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता जो है संसद में लोक समिति का अध्यक्ष होता है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। कौन सी प्रमुख विशेषता है? संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद जो है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता जो संसद प्रति जो है मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बस मित्रों आज के प्रश्न थे। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है झारखंड का राज व्यवस्था। तब तक के लिए नमा संस्कृताय।